बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा सबक हम पढ़ रहे थे परिस्तान की शहज़ादी, तो बात काफ़ी लंबी होगी। आज इंशाअल्लाह ये सबक हम करेंगे हर सूरत मुकम्मल, ताकि अगले लेक्चर में हम इसकी कर सकें मश्क। तो पहुँचे थे हम कि सैयदानी भी, सफ़ा नंबर है 34 है 34। सैयदानी भी हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के जो बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए। 20 के मरतबा होता है कई मरतबा, सैकड़ों मरतबा। आप लिख लें 20 के मानी कई, आप इसको सैकड़ों भी कह सकते हैं। सैकड़ों मरतबा खाए, कई मरतबा खाए, सैकड़ों मरतबा खाए। मगर बीवी वो बूबास के माने खुशबू, वो आब व नमक ही कुछ और था। आब व नमक, आब के मानी पानी, नमक नमक होता है। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो खाने खाए थे बस इनका नाम ही सुना था। इनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात ये थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा इसकी जगह फ़ौरन निकल आता। अचंभा, हैरानगी की बात ये थी, दूसरा फ़ौरन उसकी जगह निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थीं, ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका के हर नवाले में रूह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम होती तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुँह से लग जाता। याकूत पत्थर का खूबसूरत बना हुआ गिलास खुद ब खुद मुँह से आकर लग जाता। याकूत का गिलास और ऐसा हुबाब के पानी, बाहर से पानी झमझम करता दिखाई दे, इतना शफाफ कि हुबाब लगे। हुबाब के मानी होता है बुलबुला, पानी का बुलबुला। वो बड़ा शफाफ होता है क्योंकि बिल्कुल बारीक सतह होती है उसकी पानी की। तो कहा याकूत का वो जो गिलास है वो भी ऐसे ही लगता था जैसे बुलबुले का बना हो, हबाब का बना हो। पानी झमझम के मानी चमकता हुआ नजर आता था। डर के मारे मैंने ज़ोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में न चुभ जाए। वो इतना बारीक था कि लगता था कि थोड़ा होंठों से भी दबाया तो उसके किनारे टूट जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर इतर से है, मानी है खुशबूदार। मुअत्तर के मानी खुशबूदार। ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता, ना जाने क्या चीज़ थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। फल और फूल तो तोड़ के मुंह में रखे तो खाना तो खा लिया, मैंने कहा पत्ते भी तोड़ के देखें, इनसे क्या होता है। साथ ही पान का ख्याल आया। मैंने पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खा के 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। पुराने ज़मानों में गलोरी का बाकायदा एक पान दान होता था, उसमें से गलोरियाँ बना बना के ख़वातीन और हज़रात खाया करते थे। खाने के बाद पान खाने का बड़ा शौक़ होता था। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इतर दान में रखी हुई गलोरी कल्ले में आ गई। वो जो बना के और मुंह में डालते हैं, पान के पत्ते को लपेट के, उसे कहते हैं गलोरी। तो कहा ये कल्ले में आ गई, माने गले में आ गई, मुँह में आ गई, जायका आ गया। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले कोकलाबाई जैसा पान खाया। मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई नाम है,
जैसा पान खाती थी लाल कले में, तो इससे पहले इसके बाद किसी को नसीब हुआ ना, इससे पहले किसी को नसीब हुआ और ना इसके बाद किसी को नसीब हुआ। मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परिस्तान के इस पत्ते को एक दफ़ा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती, यानी खुश होती रहती। खुशबू सिर्फ सूंघे, मुश्क व इम्बर पड़े हुए कत्थे और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत है। मुश्क व इम्बर खुशबुओं के नाम हैं, सुच्चे मोतियों कत्था वो जो चूना लगाते हैं उस पर पान के पत्ते पे। जब सांस लेती नई से नई खुशबू की लपेटें आती थी, कि जब सांस लेती तो खुशबू नई नई खुशबुएँ जो हैं वो मुझे महसूस होती थी। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिनका नाम ज़बमुर्द परी था, यानी बादशाह की जो बेगम थी, तोशा खाने वालियों को हुक्म दिया कि शहज़ादी के कपड़े ला। तोशा खाना जहाँ पे नवाबों बादशाहों के कपड़े रखे जाते हैं, कबड़ कह लें आप। कश्तियों पर कश्तियाँ, थान पर थान आने लगे, बेशुमार कपड़े, एक के पीछे एक कपड़ा आ रहा है। कपड़ों पर और गोटा किनारी को देखकर तो मेरी अकल जाती रही। इस तरह के गोटा किनारी लगे हुए कपड़े मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे। बड़ी बड़ी रानियों शहज़ादियों के जोड़े देखे हैं, नूरबाई की पिशवास देखी है, इसमें शेरों जवाहरात लगे हुए थे जिनमें हीरे टंगे होते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े मैंने देखे हैं। लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत, कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के। कुजा के मानी कहाँ, कहाँ परिस्तान वालियों के कपड़े और कहाँ दुनिया वालों के कपड़े, यानी उनका आपस में किसी किस्म का कोई मैच नहीं है, वो आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। आँख नहीं ठहरती थी, रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवां, मोतियों से लैसी हुई गुलशन नाम है। ऐसे ही कम ख्वाब और ज़रबफ्त, ये भी कपड़ों के नाम है कि दीद न शुनीद, देखा न सुना। दीद देखना, शुनीद सुनना। कैसे कपड़े ना कभी देखे और ना कभी सुने। गोटा वो कि दुनिया देखे और अश अश करे, ये अलिफ से लिखा हुआ है, ये ऐन से होता है अश अश। अश अश के मानी होता है तारीफ करना। अश कर उठे मानी तारीफ करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थी, हीरों की लड़ियाँ। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो सैयदाने भी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी, हम तो जाने कि परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वज़ा टाँकूँगी, कौन से तरीके से काम करूँगी कि इनके लिए नई हो। मगर ज़बान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है, आबरू के माने इज़्ज़त। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंसकर बोली, सैयदाने भी, परिस्तान में न दिन होता है न रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है, तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगे, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती, हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे हैं, हम तो खुश रहते हैं। परिस्तान से जी उकताया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन मैंने देखा वाकई नींद का नाम भी आंखों में ना पेट में गिरानी, बोझ, तबीयत ख़राब, कि पेट में कोई भूख भी नहीं है, न सर भारी है, ना अंगड़ाइयाँ हैं, ना जमाइयाँ हैं। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, कतर बियूंत का सामान तो मौजूद ही था। कतर बियूंत काटना, सीना, सीने काटने का सामान तो वो कहती है मौजूद था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगे, उसी वक़्त से सीने और टाँकने में का लगा दिया। उधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ़ थी, उधर नाच गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे, एक से एक तरादार, एक से एक शोख, एक अपने फ़न में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना, ना आँखों ने ऐसे नाच देखे। आवाज़ें थीं कि जैसे कोयलें मिलकर कूकें, नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही हूँ। क्या पूछती हूँ बेगम खुदा की कुदरत का तमाशा, लेकर मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर घर जाऊँ। ज़रा की ज़रा आँख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती।
उसकी कारसाजी के कुर्बान। कारसाजी के माने कारखाना, अल्लाह ताला का बनाया हुआ कारखाना, उसे कहते हैं कारसाज, बनाने वाला। अल्लाह ताला जो कि बनाने वाला है। मुश्किल कुशा के सदके अकल ने ऐसा काम दिया और कि पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। पहला जोड़ा ही सिया था कि लोगों ने वाह वाह करनी शुरू कर दी। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए, यानी मेरी रफ्तार तेज़ हो गई। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। नीयत, धुन के मानी नीयत, धुन बांध ले माने नीयत कर ले। जिस काम की आदमी नीयत कर ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए, यानी से भी दिए और उनको टिकाई भी कर दी, उनके बटन शटन भी लगा दिए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ का इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले एक हाथ पर 1 साल से कम ना लगता, मुझे पूरा 1 साल लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ासतौर पर शहज़ादी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सैयदानी कहते थकती नहीं थी, मुझका मुँह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो पास रहने का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, ये नगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था, घर की याद चैन नहीं लेने देती। हाय अपना खंडला परिस्तान में भी नहीं भूला। खंडला के मानी यहाँ पे मुराद है घर। यहाँ पर भी नहीं भूला। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुज़ूर खुदा ने मुझे सुरखरू किया। सुरखरू के माने कामयाब किया। सुरखरू किया माने कामयाब किया। मौला ने मेरी आबरू रख ली, इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनना मुबारक हूँ। अब लौंडी को रुखसत कीजिए। लौंडी के माने नौकरानी। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा भी जी भरभराया, दिल चाहा, ललचाया। भरभराया के माने ललचाया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी हुई है, तू खाकी ये आतिशी ज़्यादा मेल अच्छा नहीं है। खाकी तुम मिट्टी से बनी हो, आतिश के मानी आग, ये आग से बने हुए हैं, इनका आपस में मेल मिलाप नहीं हो सकता। तुम ये काम मत करो, तुम इनके साथ मेल जोल ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठें तो जला कर राख कर दें, गुस्से आ गए तो तुम्हें कहीं जला ही ना दें, मर जाओ तुम यहीं पे। भाड़ में जाए परिस्तान और पस्तान की शादी। भाड़ के मानी आग, जहन्नम में जाए। भाड़ के मानी आग, आग में जाए, आग लगे, जहन्नम में जाए। अपने घर चलो, हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जमजम नसीब हो। जमजम के मानी हमेशा, जमजम के मानी हमेशा आपको नसीब हो। मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर आए और बोली, सैयदानी भी तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल कुढ़ता है, हमारा दिल घबराता है। तुम ना जाओ, तुम हमारे पास रहो, यहीं रहो। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी, मुझे भी दुख हुआ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी तुम पर भारी, बीवी तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। एकाएकी दुनिया नहीं छोड़ सकती। एकाएकी की मुराद अचानक। आप अचानक लिख सकते हैं, आप फ़ौरन भी लिख सकते हैं। एकाएकी, यकबारगी भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है, और फ़ौरन भी लिखा जा सकता है, तीनों ठीक हैं। मट्टी मट्टी में खुश रहती है। शहज़ादी तो कुछ खफा और कुछ रोंगती सी उठकर खड़ी हो गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैयदानी तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ, खुदा हाफिज़।
और इसी कलमो एक बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुँचा दे। ख़बरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम इकराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। एक पैराग्राफ बेटा हमारा रह गया, वो इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, साथ इसकी मश्क भी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।